प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आशीष का मूल प्रभु का दास है। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 12 की 2 आयत में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि न केवल तू आशीषित होगा बल्कि तेरा वंश आशीषित होंगे और तेरे साथ जो कोई भी जुड़ा होगा तेरा साथ देगा, तेरी मदद करेगा, तुझसे प्रेम करेगा, तेरे लिए प्रार्थना करेगा। जो कोई भी तेरे साथ एक मन होगा मैं उससे भी आशीषित करूँगा। मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा और तू स्तोत्र होगा। तेरे द्वारा दूसरे लोग आशीषित पाएंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इस देश को छोड़कर, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को छोड़कर उस देश में चला जा जहां मैं तुझे जाने की आज्ञा देता हूं, तो अब्राहम उसी वक्त उठा, परमेश्वर के वचन को पूरा किया और आगे चला और बाकी पूरा परिवार उसी जगह पर था। लेकिन लूत उसके संग संग था। तो जो लूत था वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास के साथ चला, उसने परमेश्वर के दास का साथ नहीं छोड़ा। और बाइबल में उत्पत्ति 13 की 5 में लिखा है कि लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गायें बैल और तंबू थे। जैसे जैसे अब्राहम बढ़ता गया और उसके साथ साथ लूत भी आशीषित होता गया, उसका व्यापार फलवंत होता गया और परमेश्वर लूत को भी बढ़ाता गया, क्योंकि लूत अब्राहम के संग संग चला। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का दास, परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, परमेश्वर का प्रिय मित्र था। वो परमेश्वर के साथ बात करता था और वह परमेश्वर का जन था। तो जो कोई अब्राहम के साथ चला, परमेश्वर ने उस जन को भी आशीषित किया। इसीलिए इस रीति से परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला, वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता था, उनकी अगुवाई देता था, उसी तरह परमेश्वर नए नियम में आज भी हमें चुनता है और आशीषित करता है। अब्राहम के कारण परमेश्वर ने इसहाक को, याकूब को आशीषित किया और जो भी अब्राहम के वंश से था उसको भी आशीषित किया और ऐसे उसे एक बड़ी जाति बनाया। इसीलिए जितने भी जन आज परमेश्वर के दास के दर्शन के साथ खड़े हैं और उस दर्शन में एक मन होकर परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है प्रभु का दास आशीष का मूल है। और जितने भी लोग उसके साथ खड़े हैं, उनके भार को उठाने के लिए, उनके रास्तों को साफ करने के लिए, उन्हें सहयोग देने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो वो भी उसी तरह आशीषित होंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके दास के लिए प्रार्थना करूँगी, उनके दर्शन को बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर सेवा को करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज हमें खुदावन के दास और दासियों के लिए प्रार्थनाएं करने की आज हमें ज़रूरत है और उनके वचनों को उनके विज़न के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो खुदावन के दास और दासियां हैं वो 100 गुना आदर के योग्य हैं। सो अगर आज हम उनकी लाइफ में आदर बोएंगे तो ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुदावन को तो देखा नहीं, हमने अपने परमेश्वर को तो देखा नहीं। और जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर के दास और दासियां, अगर हम धरती पर उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो उसी तरह से हम अपने स्वर्गीय पिता की भी
रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सो हमें पवित्रताई में चलना है, खुदावन के वचनों के ऊपर अड़े और खड़े रहकर खुदा के वचनों को सुनते हुए चलना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ किया जाएगा। आप वो लेते हैं अपनी लाइफ में जो आप विश्वास रखते हैं कि खुदावन मुझे दे चुका है। अगर जो जिसके लिए आप प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो आपको कभी नहीं मिलता। खुदावन आपको आशीषित करे, ब्लेस करे और बड़ी टेस्टिमनीज दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।